राधे राधे। सभी भक्तों को हमारी तरफ से गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का त्यौहार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोपाष्टमी 30 अक्टूबर गुरुवार को है। इस पर्व की सबसे ज़्यादा महत्व मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यह त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गाय चराने के लिए जाना शुरू किया था। इस दिन गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है। गायों बछड़ों के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उन्हें सजाया जाता है, गायों को भी सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का गौचरण आरंभ हुआ था। भगवान कृष्ण ने इसी दिन पहली बार गौचरण यानी गाय चराने की लीला शुरू की थी। इसी उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार इंद्रदेव की हार यानी कुछ मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद इंद्रदेव ने हार मानी थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और गोपाष्टमी के दिन ही ये बात हुई थी। गायों की रक्षा करने के कारण ही इसे गोपाष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। गोपाष्टमी की यह कथा पौराणिक कथा है और श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका जिक्र मिलता है। वैसे तो इसमें कोई विशेष मंत्र नहीं है, लेकिन गायों की पूजा के लिए आप इन सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। श्री गौ अष्टोत्तर नामावली का जाप कर सकते हैं, जो 108 नाम है। इसके साथ गायों की पूजा की जाती है, गायों को सजाया जाता है, उनको भोजन खिलाया जाता है, उनकी आरती की जाती है, चंदन लगाया जाता है। ऐसे करके और गौं का संरक्षण और गौं की रक्षा के लिए संकल्प लिया जाता है। ऐसे ही मंत्र जाप करके आप गौ की पूजा कर सकते हैं। ओम कपिला नमः, ओम सुरभि नमः। सुरभि का मंत्र, इस मंत्र का अर्थ है कि हे गौ माता, आप मेरे आगे पीछे और हर दिशा में रहें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कामधेनु मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग गाय की पूजा के लिए किया जाता है। आप लोग लिख सकते हो। सर्व काम दुधे देवी सर्वतिथिर्भि शेचिनी पवित्रे सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। इस मंत्र से भी आप गौ माँ की पूजा कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान के साथ साथ गायों की भी पूजा की जाती है। भगवत गीता में गायों को सुरभि के रूप में वर्णित किया गया है और गायों की पूजा और संरक्षण को महत्व दिया गया है। तो कृष्ण मंत्र भी हम बोल सकते हैं। इसके साथ कृष्ण की भी पूजा करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाता है। तो एक बार पुनः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए मेरे साथ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। गाय को चराने के कारण ही इनका नाम गोविंद और गोपाल भी पड़ा है। तो गोविंद और गोपाल का 108 माला का जाप करेंगे। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गोपालाय नमः। ऐसे करके पाठ करेंगे तो अत्यंत फलदायी होता है। धन की समृद्धि के लिए, संकटों को दूर करने के लिए गायों की रक्षा संरक्षण का संकल्प लें और हर महीने कुछ न कुछ गाय जहाँ गौशाला हो वहाँ पे दान करें। अन्नदान, द्रव्य दान, जो भी दान कर सके गांव के संरक्षण के लिए आपको करना चाहिए। वैसे तो गौशाला बनवा के उनका संरक्षण करना चाहिए। अगर इतनी शक्ति नहीं है तो जो कोई गौशाला बनवाया हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ हर महीने गाय के उपलक्ष्य में दान करते रहना चाहिए। ऐसे संकल्प लेना चाहिए तो हर संकटों से मुक्ति मिलती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। राधे राधे।